हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उन क्वेश्चनों में से एक है जो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले, यानी कि जो आपको लीव मिलती है, एक दिन का गैप मिलता है, उसमें आपको जो क्वेश्चंस करके जाने होते हैं, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इस पर ज़रूर अभी के अभी मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अपना फेवरेट लेटर कुछ भी मार्क कर सकते हो और जी फॉर जीनियस भी आप मार्क कर सकते हो। तो इसको बड़ी आसानी से अपन करने जा रहे हैं, पर उसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी कॉपी और साथ साथ एक ब्लैक पेन, ठीक है। तो फटाफट से निकालिए। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लिए होंगे। मॉड्यूल है आपके पास तो फटाफट उसे भी अपने साथ साथ रख कर पढ़ना, ठीक है ना। अन्यथा आप मेरा मॉड्यूल भी जो है रेफ़र कर सकते हो। सॉरी, आई मीन एल्स यू कैन रेफ़र विद माई मॉड्यूल ऑल्सो। तो पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। प्रकाश प्रोफेसर्स, अरे जीनियस कैसे पढ़ रहे हो, ठीक से पढ़ो। प्रकाश प्रोसेसर्स, प्रोफेसर नहीं, प्रोसेसर्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है जो लिक्विडेशन में जा रही है। कैसे लिक्विडेशन में? वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से। ऑन 31 दिसंबर 2016 व्हेन देयर बैलेंस शीट रीड एज फॉलोज, यानी कि 31 दिसंबर 2016 की जो है बैलेंस शीट हमें दे रखी है। ये रही लाइबिलिटीज़ और ये रहे एसेट्स, ठीक है ना। देखो क्या क्या है। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, सबसे पहले दे रखा है आपको 5000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है आपका 10% से है। 5000 शेयर्स है इंटू 100, तो आपका ये 5 लाख। उसके बाद आपको इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं। ओहो, 2 बार इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं। देखो कैसे कैसे। जो पहले 2500 इक्विटी शेयर्स है 2500, वो 75 पेड अप है, यानी कि जो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं वो आपको पार्टली पेड अप दे रखे हैं। है तो 100 के, लेकिन पे कितने हुए अभी तक? 75, यानी कि 75। तो 25 जो है अभी भी मंगाना बाकी है। नेक्स्ट आगे देखो, 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये भी 100 वाले हैं, लेकिन पेड अप कितना है? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर 40 रुपीज़ अभी मंगाना बाकी है। आगे क्या दे रखा है? 15% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। उसकी इंटरेस्ट जो है आउटस्टैंडिंग वो भी है। ये इंटरेस्ट कब की दिखाई दे रखी होगी आपको? 31 दिसंबर 2016 तक की। ये जो इंटरेस्ट है हमारे पास वो 31 दिसंबर 2016 तक की है। आगे आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ठीक है। एसेट्स की साइड चलते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लांट, पेटेंट्स, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आपको गिवन है। आगे पढ़ो। प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है बकाया है, कितने सालों का? 2 साल का, 2 ईयर्स का। एंड द क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 38,000, तो यहाँ भी हमें जो है थाली में रख कर दे दिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे 38,000 दे रखा है। और ये जो 38,000 है, यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये किस में इंक्लूड है? क्रेडिटर्स में इंक्लूड है। क्रेडिटर्स देखना कहाँ है? ये रही। इसमें जो है वो 38,000 किसका है? इंक्लूड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। किसका इंक्लूड है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, द एसेट रियलाइज एज फॉलोज, जो ये एसेट्स हैं वो किस तरीके से रियलाइज हुई है, उनकी वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, मशीनरी एंड प्लांट 5 लाख, पेटेंट्स, स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल, सारी रियलाइजेबल वैल्यू है। आगे देखो, द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू, लिक्विडेशन करने के खर्चे कितने हैं? 27,250। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू
अ कमीशन ऑफ 3%, यानी कि जो लिक्विडेटर है, जो ये सारा काम कर रहा है, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा कमीशन। कितने पे, कमीशन कितनी मिलेगी, कमीशन मिलेगी उसे 3%। कितने पे मिलेगी, किस पे मिलेगी, ऑन एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश। सिंपल सी बात है, कैश तो भाई सीधा सीधा होता है, तो उसको कोई खर्चा तो हुआ नहीं उसको रियलाइज़ करने के लिए, लेकिन एसेट रियलाइज़ करने के लिए खर्चा भी हो सकता है, मेहनत भी लग सकती है। तो लिक्विडेटर्स को जो ये एसेट रियलाइज़ करे ना, ये सारे जो एसेट रियलाइज़ करें, इस पर उसे मिलेगा, क्या मिलेगा, 3% का कमीशन। एज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट्स इंक्लूड दोज ऑन डिवेंचर इज मेड। एज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट्स बोल रहे हैं, सबकी जो फाइनल पेमेंट है और डिवेंचर्स को भी मिला के, यानी कि ये जो डिवेंचर्स है ना, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, ये रहे, ये जो डिवेंचर्स हैं बोल रहे हैं सबको, और इन डिवेंचर्स को भी सबका पेमेंट कब हुआ है, 30 जून 2017 को। ऐसा क्यों बोला इन्होंने यहाँ पर, इस लाइन का मतलब क्यों है, ये लाइन क्यों लिखी गई है, ये लाइन इसलिए लिखी गई है, देखो डिवेंचर्स हमें दे रखे थे, ये रहे, इनकी इंटरेस्ट हमें दे रखी थी, लेकिन ये जो इंटरेस्ट दे रखी थी ये कब की थी, 31 दिसंबर 2016 तक की। और वहाँ पर ऐसी लाइन क्यों लिखी उन्होंने अलग से कि ये जो है इनका पेमेंट होना है 30 जून को। तो यानी इंटरेस्ट इनकी जो है ये अभी तक है 31 दिसंबर तक की, लेकिन पेमेंट कब हो रहा है, 30 जून को। यानी कि दिसंबर और जून के बीच का जो टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 6 मंथ्स है इसका भी इंटरेस्ट देना है। तो डिवेंचर्स को हमें ये भी देना है, इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2016 तक का ये भी देना है, और साथ के साथ उनका पेमेंट कब हो रहा है, 30 जून, यानी कि 6 महीने बाद। तो 6 महीने का और इंटरेस्ट भी जो है हमें देना पड़ेगा। समझा, इस लाइन को यहाँ पर क्यों लिखा गया है, इसी वजह से। अच्छा आगे पढ़ो, शो द लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सिंपल सा हमें क्या बनाना है, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। किसका बनाना है, प्रकाश प्रोफेसर नहीं, प्रोसेसर्स लिमिटेड। तो आप फटाफट अपनी कॉपी पर लिख दो फटाफट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कौन सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। कंपनी का नाम प्रकाश प्रोसेसर्स लिमिटेड। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारा का सारा अमाउंट, यहाँ पर वो लिखेंगे जिनकी वजह से पैसा आ रहा होगा, यहाँ सारा अमाउंट, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से पैसा जा रहा होगा, इनकी पेमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पर सारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। अब धीरे धीरे हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फटाफट से देखो कैश का बैलेंस कितना है, दिख रहा है, कैश का बैलेंस ये है आपका 75,000। तो मेरे साथ साथ लिखते चलना, 75,000 ये कैश का बैलेंस आ गया। अब कौन आएगा, अब आएगा आपका टू रियलाइजेशन। तो सबसे पहले रियलाइजेशन होगा अपना एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, लिख दिया टू रियलाइजेशन, उसके बाद एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी एसेट की, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, कोई भी ऐसी एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी जो प्लेस्ड है ना। तो यानी इसका मतलब यही है कि सारी की सारी एसेट्स कौन सी हैं, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो सारी एसेट्स लिख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, सारी की सारी फटाफट लिख लो। मैं भी लिखती हूँ और आप भी लिखो। पहला आपका लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आपका मशीनरी एंड प्लांट, नेक्स्ट आपका पेटेंट्स,
स्टॉक और लास्ट आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट देखना कितना है, ये आपका 3 लाख रुपीज़। ओहो, ये क्या हुआ, 3 लाख रुपीज़। उसके बाद आपकी मशीनरी एंड प्लांट, इसका है 5 लाख और पेटेंट्स का है 75,000। इसका है 5 लाख और इसका है पेटेंट्स का 75,000। स्टॉक का कितना है 1,50,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स का 2 लाख। स्टॉक का 1,50,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स का 2 लाख। ठीक है। अब जो भी एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उनका जितना रियलाइजेबल अमाउंट है उसको फटाफट से टोटल कर लो ताकि हम उसे आउटर कॉलम में लिख लें। तो पहला आपका 3 लाख, 5 लाख, 75,000, 1,50,000 और आपका लास्ट 2 लाख। तो ये आ गया आपका 12,25,000। आपका भी यही आया है, वेरी गुड, 12,25,000। तो एक बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया और आपका जितना भी एसेट्स का रियलाइजेशन है वो लिख लिया। ठीक है। अब आगे आओ, फिर से लिखो टू रियलाइजेशन। अरे मिस, अभी तो किसी का रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। फिर आप किसको लिख रही हो, सारी एसेट्स तो रियलाइज हो गई। एक सेकेंड मेरे साथ लिखो तो सही, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कोई भी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं थी तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है उसमें एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड भी हो और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड भी हो तो आप वो यहाँ अमाउंट लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको भी अभी मेरे साथ लिखो, डैश कर दो ताकि आपको एकदम सही, ठीक है, एकदम पूरा सलीके से एकदम बनाया करो। अगर कोई अमाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसे डैश कर दो। हो गया। अब आते हैं अपन इधर की साइड पे, एक एक करके पेमेंट वाली साइड। तो सबसे पहले हम देंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो इसमें तो कोई किल्लत थी नहीं क्योंकि हमें सीधे सीधे दे रखा था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 27,250। तो यहाँ पर लिख दीजिए 27,250। उसके बाद आता है आपका बाय लिक्विडेटर्स, क्या, बाय लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। तो कितना था आपका, जो भी एसेट रियलाइज हुई है कैश के अलावा उस पर 3%। तो कैश के अलावा जो भी एसेट्स रियलाइज हुई है वो सारी ये रही और उनका टोटल ये रहा 12,25,000 और उन पर हमें कितना देना है 3%। बहुत सिंपल है। तो 12,25,000 पर हमें देना है 3%। ये आ गया आपका 36,750। 36,750। ठीक है। उसके बाद हम देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को बाय पेमेंट टू किसको देंगे बोलो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे दे रखा था। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 38,000। ठीक है। नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद कौन आता है, याद करो डिबेंचर होल्डर्स। देखो कितना है डिबेंचर्स होल्डर्स का। पहला अमाउंट आपका आएगा 2,50,000 तो आएगा ही आएगा, है ना, और 37,500 इंटरेस्ट भी। तो देखो क्या क्या आएगा, 2,50,000 भी आएगा और आपका 37,500। ये जो इंटरेस्ट है वो कब तक की है, अप टू 31 दिसंबर 16 तक की। लेकिन अभी 6 महीने की और देनी है हमें, 6 महीने की और देनी है।
यानी कि 30 जून 2017 तक की अवधि नहीं है। तो अभी हमें यही नहीं पता है, देखो इंटरेस्ट पता है हमें, परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पता है, कितनी है 15%, और अमाउंट कितना है 2,50,000। तो डिवेंचर्स है आपके 2,50,000, इंटरेस्ट कितनी है 15%, और कितने महीने की 6 महीने की, यानी कि 6/12। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। 2016 तक की, 31 दिसंबर 2016 तक की तो इंटरेस्ट है, लेकिन हम उनको पेमेंट जो कर रहे हैं वो 30 जून को कर रहे हैं, इसलिए 6 महीने का जो है और इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो अब ये कैलकुलेट करनी है, 2,50,000 पे 15% से इंटरेस्ट 6 महीने की, ये आ गई आपकी 18,750, 18,750। ठीक है, तो सबसे पहले जो 2,50,000 हमने डिवेंचर्स का अमाउंट दे दिया, डिवेंचर्स होल्डर को हमने क्या क्या दिया, पहले डिवेंचर का अमाउंट दिया, फिर इंटरेस्ट ये वाली दी, और फिर ये इंटरेस्ट दी। ये कब की है, ये आपकी 1 जनवरी से लेके 30 जून तक की है। ठीक है, लिख लो यहाँ पर 1 जनवरी 2017 से लेके 30 जून 2017 तक की, ये रही। अब इन तीनों को टोटल कर दो, डिवेंचर, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, तीनों को टोटल कर दोगे तो डिवेंचर होल्डर को कितना पैसा देना है। तो पहले आपका डिवेंचर का अमाउंट 2,50,000, 31 दिसंबर तक की जो इंटरेस्ट है वो आपकी 37,500, उसको भी प्लस कर लो, और 30 जून तक की है आपकी 18,750। तो डिवेंचर होल्डर का आपका अमाउंट आता है 3,06,250। अब याद करो, डिवेंचर होल्डर के बाद कौन आता है, डिवेंचर होल्डर के बाद आता है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स याद है, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते थे, इसी वे में हम उन्हें क्या करते थे, पेमेंट करते थे, वैसे ही है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अगर यहाँ मैं देखूँ अमाउंट, तो दे रखा है 3,18,750। कितना दे रखा है, 3,18,750। लेकिन इसमें जो 38,000 इंक्लूड था, उनका तो हम किस पे दे रखे हैं, प्रेफरेंशियल बेसिस पर दे रखा है, यानी कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 38,000, तो इनका तो हो चुका है, क्या दोबारा थे क्या, नहीं ना। तो फिर इसमें से अपन को क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं आपके, 3,18,750, 3,18,750, लेकिन 38,000 तो हम ऑलरेडी उन्हें दे चुके हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर। तो अब बचे सिर्फ और सिर्फ 2,80,750, यानी 2,80,750। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पेमेंट कर दिया। अब रह गए हैं बस और बस आपके शेयर होल्डर। तो यहाँ तक का एकदम सिंपल सॉर्टेड गया होगा, इसके बाद का भी सिंपल जाएगा अगर आप पूरा फोकस जो है रखोगे। ठीक है, अगर कोई भी काम कर रहे थे साथ में तो उसे आप छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन पे, जो इसका आधा पार्ट रह गया है क्वेश्चन का, सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बात कह रही हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास इतना पैसा था और हमारे पास से इतना पैसा जा रहा है, तो अब मुझे ये निकालना है, इतना पैसा आया, इतना पैसा जा रहा है, तो जो बैलेंस बचा वो कितना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, बैलेंस अवेलेबल। ठीक है, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमने, याद होगा आपको, इधर आओ, कंपनी तो लिक्विडेट होने जा रही है और इनसे अभी तक हमने पैसा मंगाया नहीं है इक्विटी शेयर से। इससे हमने 25 रुपये नहीं मंगाए और इससे हमने 40 रुपये नहीं मंगाए। तो इनसे पैसा मंगाना है कि नहीं मंगाना है, अब हम वो देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें वो निकालना है। तो देखो हम क्या निकाल रहे हैं अब, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस अवेलेबल कितना है। क्या देखेंगे, बैलेंस अवेलेबल कितना है। ठीक है, तो बैलेंस अवेलेबल के लिए मैंने अभी आपको बताया, ये सारा पैसा इसमें से ये माइनस कर दो, पता चल जाएगा बैलेंस अवेलेबल कितना है। तो देखो
प्लस वाले कौन कौन से हैं आपके? 75,000 और 12,25,000। ये कौन है? ये आपका कैश अमाउंट। और ये कौन है? आपका एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो इस सब से पैसा आया था, तो इन सब का टोटल कर लेंगे। और जिस वजह से, यानी कि ये सारे जिन वजह से जो पैसा गया है उनको अलग टोटल कर लेंगे। कितने गए हैं देखो, 27,250, 36,750 प्लस 38,000, उसके बाद आपका 3,06,250 प्लस 280,750। ठीक है, बस ये सारे जो भी अमाउंट थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब इन सब का टोटल कर लो। ये क्या हुआ, दिख क्यों नहीं रहा? अब ठीक है। अब देखो 75,000 प्लस 12,25,000, तो इसका टोटल कर लिया, कितना है आपका? 13 लाख रुपीज़। ठीक है, यानी कि इसका टोटल और इन सब का टोटल, इसका जो टोटल है इसमें से अभी हम ये माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले का हमने टोटल ले लिया, वो आया 13 लाख। अब इधर का टोटल लेते हैं, 27,250 प्लस 27,250 प्लस 36,750, उसके बाद 38,000, नेक्स्ट आपका 3,06,250 प्लस 280,750। तो इन सब का जो हमने टोटल लिया, इन सब का ये आता है आपका 6,89,000। ठीक है, 6,89,000। तो ये सारा पैसा आ रहा था और ये सारा पैसा जा रहा था। तो अब देखो बैलेंस अवेलेबल कितना है। तो 13 लाख में से हम माइनस कर देंगे 6,89,000। ये आ गया आपका 6,11,000। 6,11,000, ध्यान से देखना, 6,11,000। हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जाना कि बैलेंस अवेलेबल कितना है। तो जितना भी पैसा आ रहा है वो यहाँ लिख दिया और जितना भी पैसा जा रहा है वो यहाँ लिख दिया। तो हमें पता चल गया बैलेंस अवेलेबल कितना है, 6,11,000। अब इसमें हम प्लस क्या करेंगे, नोशनल कॉल। नोशनल कॉल, नोशनल का मतलब क्या होता है? झूठ मूठ की कॉल। ठीक है, मतलब रियल में पैसा आ नहीं रहा है, मतलब हम इस तरीके से भी कर रहे हैं कि ये अगर हम पैसा मंगाते तो कितना आता। किससे पैसा मंगा सकते हैं? यही दो जने तो हैं जो पार्टली पेड अप हैं। प्रेफरेंस वाले तो पार्टली पेड अप है ही नहीं, वो होते तो उनसे भी मंगा लेते। अभी कौन है पार्टली पेड अप? दोनों इक्विटी शेयर्स। इससे 25 मंगा सकते हैं और इससे 40। तो अगर हम इनसे मंगाते तो क्या होता, उस तरीके से हम सोच के, अभी हम सपनों की दुनिया में इनसे अगर मंगाते तो क्या होता। तो झूठ मूठ की एक कॉल मंगा लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं नोशनल कॉल। तो बोलो हम क्या क्या मंगा सकते हैं? 2500 से 25 रुपये मंगा सकते हैं, क्योंकि 75 तो पे है, यानी कि 2500 यानी कि 2500 से हम 25 मंगा सकते हैं। और 7500 से यानी कि 7500 से कितने मंगा सकते हैं? 40। 7500 से 40 मंगा सकते हैं, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी पेड है। तो अगर हम इनसे ये मंगा लेते तो कितना आता? तो 2500 से अगर हम 25 मंगाते, 2500 से हम 25 मंगाते तो आता 62,500। और अगर 7500 इक्विटी शेयर से हम 40 रुपीज़ मंगाते तो आता 3 लाख। तो इतना पैसा जो है, इतना पैसा तो हमें एसेट से मिल गया। और अगर हम कॉल मंगाते तो हमें इतना पैसा और मिलता। कितना बोलो, टोटल करो उसका, 3,62,500, 3,62,500। एसेट से इतना मिला। कहाँ है मेरा हरा पेन? ये रहा। एसेट से हमें इतना मिला और अगर हम कॉल मंगा लेते तो हमें इतना मिलता, यानी कि टोटल हमारे पास पैसा कितना होता। तो आपका 6,11,000 प्लस
3,62,500, तो हमारे पास टोटल पैसा होता है 9,73,000। देख लो दोबारा, 9,73,500, 9,73,500। ठीक है, तो अगर हम इनसे पैसा मंगा लेते तो हमें कितना मिलता है, 9,73,500। ये एसिड्स का और ये कॉल्स का, एसिड्स का कॉल्स का, एसिड्स का कॉल्स का, दोनों का हमें पैसा पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्रेफरेंशियल नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को दे दो, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है, कौन है ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमारे शेयर होल्डर हैं, इनको पैसा दे देते हैं पहले। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें क्या क्या देना है देख लो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5,000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख की तो हमें इन्हें देना है प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल कितनी देनी है, 5 लाख रुपए, प्लस याद होगा आपको हमें इनको देने हैं एरियर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के एरियर भी थे, कितने थे देखो, 2 साल के। इनका डिविडेंड का परसेंट देखना कितना है, 10%। तो 5 लाख पे 10% 2 साल का, 2 साल का, तो 5 लाख का 10% 50,000 आता है, और 2 ईयर्स का करोगे तो आपका आएगा 1 लाख रुपए। तो प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख की और डिविडेंड का एरियर 1 लाख का, इनकी टोटल हमें कितना देना है, 6 लाख। किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो हमारे पास पैसा कितना है, 9,73,500। 9,73,500 कैसे आया, दोबारा सुन लो, 9,73,500 आया आपका 6,11,000, यानी कि किससे, कौन है ये, एसिड रिलायंस से। और अगर हम नोशनल कॉल मंगाते, यानी कि अगर हम कॉल मंगाते तो कितना आता है, 3,62,500। तो इन दोनों का जो टोटल है वो आता है आपका 9,73,500। इसमें से अपन दे रहे हैं आप किसको, 6 लाख रुपए दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो बच के आता है 373,500। 373,500 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दो। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बार बार इस पर फोकस करा रही हूँ, ये मत भूल जाना। देखो फिर से देख लो, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर। अभी तक हमने नहीं निकाला, भी निकालेंगे, ठीक है। बैलेंस अवेलेबल देखते हैं। बैलेंस अवेलेबल के लिए हमने क्या किया, ये दोनों टोटल किए, ये सारा टोटल किया, फिर ये दोनों का जो टोटल आया है उसमें से ये सब माइनस कर दिया। तो देखो ये दोनों का टोटल जो है 13 लाख, इसमें से हमने ये सारा जो है माइनस कर दिया 6,18,000। तो हमारा जो बैलेंस अवेलेबल बचता है वो ये बचता है। अब हम सोच रहे हैं अगर एसिड से इतना बचता है तो अगर नोशनल कॉल और मंगा लेते तब कितना मिलता, तो एसिड वाला ये रहा और नोशनल कॉल वाला ये रहा, तो आपको मिलता है टोटल 9,73,500। इसमें से हमने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दे दिया कितना, 6 लाख। अब बचता है 3,73,500। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या सब लोग निपट चुके हैं? क्या सब लोग निपट चुके हैं? यानी कि ये जो 3,73,500 आया है ये वो अमाउंट है जिसमें सब लोग निपट चुके हैं। सब मतलब लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और आपका अभी अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी जो है निपट चुके। तो अब कौन बचा? अब बचे सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी के हीरो, इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी के मालिक, इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये पैसा बताओ किसमें बटेगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। तो टोटल शेयर्स कितने हैं देखो, इक्विटी 2,500 प्लस 7,500। तो इसको अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। इक्विटी शेयर्स हैं आपके 2,500 और एक है आपका 7,500, यानी कि 10,000।
तो ये जो 3,73,500 है किस में बटेगा, इक्विटी शेयर्स में। तो 10,000 से इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि एक एक को कितना मिलेगा 37.35 पर शेयर। ठीक है, कितना मिलेगा 37.35 पर शेयर। अब देखना और ध्यान से, बस अब बस कहानी खत्म होनी, बिल्कुल ज़िंदगी आसान है। अब देखना बहुत आसान है, बस फोकस बनाए रखना। आपने अब तक साथ नहीं छोड़ा तो अभी भी मत छोड़ना। देखो अब एक बात बताओ, एक हम लेते हैं पहले नंबर वाले इक्विटी शेयर्स और एक हम लेते हैं दूसरे नंबर वाले इक्विटी शेयर्स। देखो कौन कौन। पहले नंबर वाले इक्विटी शेयर्स आपकी जो 2500 वाले थे, 2500 वाले जो इक्विटी शेयर्स थे वो, ठीक है। इनसे अगर हमें पैसा मंगाना है तो कितना मंगाना है 25 रुपीज़। कितना मंगाना है बोलो 25 रुपीज़। इन्हें अगर हमें बुलाते, पैसा बुलाते तो कितना बुलाते, कॉल कितना करते 25 रुपये, ठीक है। और इन्हें हमें देना कितना है, इधर से आओ, इधर से, हाँ देना कितना है इन्हें हमें देना है 37.35। तो मेरा जीनियस कौन है यहाँ पर, कोई जीनियस हो तो ये बताओ कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं 25 रुपये और मुझे आपको पैसे देने हैं 37.35, यानी कि आप मुझे दोगे 25 रुपये और मैं आपको दूंगी 37.35। तो एक बात बताओ, क्या हमें ये करना चाहिए, ऐसे ही करें हैं? इतनी अकाउंट्स पढ़ने का क्या फ़ायदा, इतना जीनियस बनने का क्या फ़ायदा, जो हम इतनी पागलपना कर रहे हैं कि पहले आपसे 25 रुपये मंगा रहे हैं और फिर आपको 37.35 दे रहे हैं। बोलो यहाँ पर हम सेटलमेंट भी तो कर सकते हैं, नेट अमाउंट भी तो कर सकते हैं। यही है ना आपके दिमाग में कि आपको उनको देने कितने हैं, मुझे आपको कितने देने हैं 37.35 और आपसे लेने कितने हैं 25। अगर 25 काट के मैं आपको डायरेक्ट क्या कर दूँ 12.35 रुपीज़ दे दूँ। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। क्या करना है आपको, आपसे 25 इक्विटी शेयर होल्डर जो 2500 इक्विटी शेयर्स हैं उनसे 25 रुपये ना मंगा के और ना ही उन्हें 37.35 दे के हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ उन्हें नेट रिफंड कर दें। कितना 12.35। समझा? ये बात जो नहीं समझा फटाफट नीचे कमेंट में जाके बोलो हमें नहीं समझ में आया, हमें दोबारा से समझाइए। ठीक है, इस तरीके से बोलना, और नहीं तो आपको भी 1 मिनट में फिर समझ में आने वाला है। देखो सेकंड नंबर वाले इक्विटी शेयर्स हैं आपके कितने 7500 इक्विटी शेयर्स। अब ये चीज़ देखती हूँ मैं आपको किसके दिमाग में पहले आती है। 7500 इक्विटी शेयर्स से 7500 इक्विटी शेयर जो 2 नंबर वाले इक्विटी शेयर्स हैं, इनसे कितना पैसा मंगाना है, इनसे हमें पैसा मंगाना है 40 रुपये। कितना पैसा मंगाना है 40 रुपये, 40 रुपीज़। और इन्हें हमें रिफ़ंड कितना करना है 37.35, क्योंकि ये जो 37.35 है तो हर किसी को करना है ना, 10,000 वालों को। हर शेयर को हमें कितना देना है पर शेयर 37.35। इनसे हमें पर शेयर मंगाना कितना है 40 रुपये और इन्हें देना कितना है 37.35। अब फिर से अपने को देखो, मुझे आपसे लेने हैं 40 रुपये और मुझे आपको देने हैं 37.35। मुझे आपसे लेने हैं ज़्यादा लेने हैं 40 रुपये और देने कितने हैं 37.35। अगेन मैं आप यही करूं कि आपसे 40 रुपये पहले मंगाऊं और फिर 37.35 दूं, या फिर इसका भी हम क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, नेट कर देंगे। वेरी गुड। कितना करेंगे नेट, तो देखो 40 रुपये आपसे मंगाने हैं, 37.35 हमें देने हैं, 40 रुपये मंगाने हैं, 37.35 देने हैं, तो 2.65। कितना 2.65। ये क्या करूँ मैं आपसे मंगा लूँ, क्या कर लूँ, मंगा लूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा देने थे ना मुझे, तो मैं मंगा लेती हूँ। और यहाँ पर आप मुझे ज़्यादा देने थे तो मैंने आपको रिफ़ंड कर दिए। समझा? ये दोनों बात समझ गए? मैंने बहुत धीरे धीरे समझाई है, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब देखो एक और बार, बस लास्ट बार देखो, इतना पैसा आया था,
इससे हमने ये जो 6,89,000 है, इसमें हमने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिट सबको दे दिया। इतना पैसा आया था एसेट रिलाइजेशन से, इतना पैसा हमने सबको दे दिया, तो बैलेंस अवेलेबल जो है वो इतना रहा। अगर हम कॉल मंगाते तो इतना मिलता, तो ये रहा। अगर हम कॉल मंगाते तो इतना मिलता और बैलेंस अवेलेबल था इतना। अब ये जो टोटल है ये बटेगा आपका शेयर होल्डर्स, ठीक है। किस में बटेगा? शेयर होल्डर्स में। टोटल कितना आया इन दोनों को मिला के आया 973,500। इसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एक थी प्रेफरेंस कैपिटल और दूसरा था एरियर्स ऑफ डिविडेंड 2 साल का। ये दोनों 5 और 1 6 लाख दे दिए। अब बचा 373,500। ये जो 373,500 है सिर्फ और सिर्फ है आपका इक्विटी शेयर होल्डर वालों का। इक्विटी शेयर होल्डर 2 तरीके के हैं, एक 2500 इक्विटी शेयर्स और दूसरा आपका 7500 इक्विटी शेयर्स, यानी कि 2500 प्लस 7,500 ये आपका आ गया 10,000 इक्विटी शेयर्स। अगर 3,73,500 जो है 10,000 में बढ़ता है तो एक एक शेयर के हिस्से में कितना आएगा? 37.35, यानी कि मुझे आपको हर शेयर पे कितना देना है? 37.35। लेकिन आपसे मुझे मंगाना कितना है? 25 रुपये और देना कितना है? 37.35, यानी कि ज़्यादा देना है तो मैं आपको नेट रिफंड कर दूंगी 12.35 का। ये वाली बात समझ में आई? तो मैं आपको रिफंड कर रही हूँ, यानी कि आपको दे रही हूँ कितना? 12.35। कितने शेयर्स पे? 2500 शेयर्स पे। तो ये चीज़ अब मुझे यहाँ लिखनी है। देखो यहाँ तक हमारी कहानी कंप्लीट हो गई थी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक की। इसके बाद आगे लिखो यहाँ पर, वहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? पहले तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दे दें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको अभी तक हमने दिया नहीं है, देखो नहीं दिया ना, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। क्या देंगे? पहले प्रेफरेंस कैपिटल कितनी थी? 5 लाख और इनका था एरियर ऑफ डिविडेंड 2 साल का कितना? 1 लाख। तो इनको अपन को देना है 6 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि मुझे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी क्या देना है? पैसा देना है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कितना देना है? अभी मैंने देखा था, तो नाम लिख लेते हैं फटाफट। क्या देना है? किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। 2500 इक्विटी शेयर्स को हमें क्या देना है? अभी तो देखा था हमने कितना था? 12.35 रुपये देना है, देना 12.35। तो 2500 इक्विटी शेयर्स को 12.35 देना है, यानी 30875 हमें देना है, ठीक है। 30875 हमें देना है। तो ये हो गई आपका। अब इन वाले इक्विटी शेयर से, यानी कि 7500 इक्विटी शेयर वालों को हमें क्या देना है? लेना है कितना? 2.65 यहाँ पर लिखो, इनसे लेना है। तो टू कॉल ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना लेना है? 7500 इक्विटी शेयर्स है इनटू कितना लेना है? 2.65। 7500 इक्विटी शेयर्स है, कितना लेना है? 2.65, 19875, यानी आपका आता है 19875, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन तो जो है वो पूरा कर लिया, क्योंकि हमने यहीं पर क्वेश्चन रोका था, यहाँ से हमने देना स्टार्ट किया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो ये रहा, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सारा दे दिया। कहाँ गया? ये रहा 6 लाख। और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का था, तो नेट अमाउंट इन्हें हमें ये देना है और नेट अमाउंट इनसे हमें ये लेना है, ठीक है। सारा काम हमने कर दिया है, क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म, एंड पर है। लेकिन ये फिर दिख क्यों नहीं रहा? लेकिन अभी एक काम बाकी है। क्या? इसका अगर एक बार हमारा जो टोटल है, दोनों का जो टोटल है, अगर वो सही आ जाता है ना, तो बस
तो भैया जय माता दी, और आपका क्वेश्चन एकदम सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, पूरा का पूरा सही है। तो एक बार टोटल करके देख लेते हैं। 75,000 प्लस 12,25,000, और अभी जो पैसा मंगाया है 19,875, ये टोटल आ रहा है आपका 131,9875। इसका टोटल, अच्छा यहाँ पर लिख लेंगे, सॉरी ग्रीन पेन का है मेरा। 131,9875 नंबर की तरह लग रहा है एकदम। ये 13,19,875। अब भगवान करे कि हमारा जो इसका टोटल है दूसरी साइड का, ये भी यही आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इनका टोटल मैं जल्दी से कैसे करती हूँ, देखो याद होगा आपको, ये सारा टोटल हमने यहाँ तक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक हमने ऑलरेडी यहाँ पर करा था। कितना आया था? 6,89,000 आया था ना। तो 6,89,000 में हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं क्या, नया नया कौन आया, ये आया, ये आया, तो इनका डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। 6 लाख प्लस आपका 30875, यस जय माता दी। 131,9875, 131,9875, यानी कि 13,19,875। ये दोनों टोटल एकदम सही आए, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूरा पूरा सही है। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, एग्जाम से पहले ज़रूर कर जाना, ठीक है। बस यहाँ पर गड़बड़ थी क्योंकि ये पार्टली पेड अप शेयर्स है, इसलिए ये कंट्रीब्यूशन वाला जो है आना था। तो उम्मीद है आपने ये जो कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर है ये सीख लिया हो। अगर सीख लिया हो और आपको बिल्कुल समझ में आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी उसके लिए मुझे ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दे देना कि कैसा लगा आपको। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस पर जो लाइक बटन है उसको हिट कर देना फटाफट से। और क्या नाम है, ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम से पहले भी करना, और अभी जब वीडियो बंद करो तो उसके बाद एक बार खुद से भी कर लेना। खासकर ये चीज़ कम से कम 2 बार करना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज हैप्पी हॉलीडेज।